हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे टीएससी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है, अभिनंदन है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं एकदम बेहतरीन होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी एकदम अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे देशों के बीच स्थित सीमाओं के बारे में कि किन-किन देशों के बीच में कौन-कौन सी सीमाएँ स्थित हैं। सबसे पहले बात करेंगे इन सीमा रेखाओं के बारे में कि क्या होती हैं ये सीमा रेखाएँ। मैप पर एक रेखा खींची जाती है और यह रेखा 2 देशों को विभाजित करने का काम करती हैं या 2 देशों की सीमाओं को अलग करने का काम करती हैं। उस रेखा के एक तरफ दूसरे देश की सीमा होती है या दूसरा देश होता है और उस रेखा के दूसरे साइड में दूसरा देश होता है या दूसरे देश की सीमा होती है। तो मैप पे खींची गई इन रेखाओं को नाम दे दिया जाता है और आपसे एग्ज़ाम में बार-बार यहाँ से सवाल पूछता है। सवाल बस 2 तरीके से आपसे पूछता है एग्ज़ाम में, या तो इस सीमा रेखा का नाम देगा और आपसे पूछेगा कि बताइए यह रेखा किन 2 देशों के बीच स्थित है? या 2 देशों का नाम देगा और पूछेगा बताइए इन 2 देशों के बीच कौन-सी सीमा रेखा स्थित है? तो सबसे पहले बात जो ध्यान रखेंगे कि जो सीमा रेखाएँ होती हैं, ये मैप पे खींची जाती हैं। ये 2 देशों के बीच उनके सीमाओं को निर्धारित करती हैं, 2 देशों को अलग करने का काम करती हैं। तो चलिए बस बात करेंगे आज कि किन-किन देशों के बीच में कौन-कौन सी रेखाएँ हैं। और सबसे पहले बात करें तो रेड क्लिफ रेखा। अब ये जो रेड क्लिफ रेखा है वो किन 2 देशों के बीच स्थित है? तो सबसे पहले लिखेंगे यह रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। यह रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच कौन-सी सीमा है, सीमा रेखा है? रेड क्लिफ सीमा रेखा। और अगर बात करें इस रेड क्लिफ सीमा रेखा को कब खींचा गया था? तो 15 अगस्त 1947 को इस रेखा को खींचा गया था और किस व्यक्ति ने खींचा था? सर रेडक्लिफ के द्वारा खींचा गया था और उन्हीं के नाम पे रख दिया गया रेडक्लिफ रेखा। यह रेखा भारत को पाकिस्तान से अलग करती है, भारत और पाकिस्तान के बीच में है। इस रेखा के एक साइड भारत देश की सीमा है और एक साइड पाकिस्तान के देश की सीमा है। अगला मैक-मोहन रेखा, ये रेखा किन 2 देशों के बीच में है? तो लिखेंगे यह रेखा भारत और चीन के बीच स्थित है। मैक-मोहन रेखा भारत और चीन के बीच स्थित है। इसके अलावा अगर कुछ और बात करें, कुछ और चीज़ बात करें, तो 1914 में एक समझौता हुआ था, शिमला समझौता। एक समझौता हुआ था, शिमला समझौता। सबसे पहले सवाल तो यही बनता है कि शिमला समझौता किन 2 देशों के बीच में हुआ था या कब हुआ था? शिमला समझौता। तो किन 2 देशों के बीच ये शिमला समझौता हुआ था? तो लिखेंगे भारत भारत और तिब्बत के बीच में। भारत और तिब्बत देश, इन 2 देशों के बीच में 1914 में हुआ था शिमला समझौता। और इसी समझौते लिख लेंगे, इसी समझौते के तहत भारत और तिब्बत के बीच में मैक-मोहन रेखा खींची गई थी। मैक-मोहन रेखा खींची गई थी। तो अगर आपसे ये सवाल पूछे कि ये मैक-मोहन रेखा कब खींची गई थी? तो 1914 में खींची गई थी। किस समझौते के तहत खींची गई थी? तो शिमला समझौता के तहत खींची गई थी। और किन 2 देशों के बीच खींची गई थी? भारत और तिब्बत के बीच में। लेकिन लेकिन 1959 में चीन ने क्या किया? तिब्बत देश पर अधिकार कर लिया। चीन ने तिब्बत पर अधिकार कर लिया। तिब्बत पर अधिकार कर लिया। अधिकार कर लिया।
अब 1959 में पूरी तरीके से तिब्बत पे चीन के द्वारा अधिकार कर लिया गया। इसीलिए वर्तमान में यह रेखा भारत और चीन के बीच स्थित है। तो यहाँ से जो भी सवाल पूछ सकता है, वो सारे सवाल हमने आपको बता दिया। अगर पूछेगा ये रेखा कब खींची गई थी, तो बता देंगे 1914 में। जल्दी से नोट करिए, साथ के साथ नोट्स बनाते रहिए। बार-बार ये सवाल आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये पूरी सीरीज़ चलाई जा रही है। आप चाहे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हों, किसी रेलवे की किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हों। भाई एसएससी जीडी में 20 क्वेश्चन पूछा जाता है जीएस से और पेपर उठा के देखिए जो हाल-फिलहाल फरवरी 2024 में हुए हैं। लगभग 6 से 8 सवाल स्टैटिक जीके से पूछ रहा था। तो सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे स्टैटिक जीके पे। 3 से 4 सवाल करंट अफेयर से पूछ रहा था। इसके अलावा जो सब्जेक्ट से पूछ रहा था, वो आपको इस चैनल पे पढ़ाया जाएगा। एनटीपीसी या रेलवे का कोई सा एग्ज़ाम हो, सबसे ज़्यादा सवाल स्टैटिक जीके से ही पूछा जाता है। तो एक क्रम से रेगुलर पढ़ा जाएगा स्टैटिक जीके को। पिछली क्लास में हम लोगों ने भारत के दर्रे के बारे में बात किया। कुछ टेक्निकल इश्यू आई, लेकिन आप लोग थोड़ा कंप्रोमाइज़ करके पढ़ लीजिए। आगे से ऐसी गलती ना होगी, ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा आज की क्लास चल रही है देशों के बीच स्थित सीमा रेखाओं के बारे में। चलिए आगे बढ़ेंगे। रेड क्लिफ रेखा और मैकमोहन रेखा। अगली डूरंड रेखा। अब ये डूरंड रेखा किन 2 देशों के बीच में है? तो लिखेंगे यह भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में है। अफ़गानिस्तान के मध्य स्थित है। ये भारत और अफ़गानिस्तान के मध्य स्थित है। लेकिन जब ये खींची गई थी, तो भारत और अफ़गानिस्तान के बीच ही खींची गई थी। लेकिन यही रेखा 2 और देशों के बीच में सीमा रेखा बनाती है। तो उसको भी ध्यान रखेंगे कि डूरंड रेखा ही पाकिस्तान पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मध्य भी है। अफ़गानिस्तान के मध्य भी कौन-सी रेखा है? तो आपसे अगर ये सवाल पूछा जाए कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मध्य कौन-सी रेखा है? तो वही डूरंड रेखा है। क्योंकि भारत और अफ़गानिस्तान के बीच 1893 ईस्वी में इसे खींचा गया था। लेकिन जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया, तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है और अफ़गानिस्तान का थोड़ा-सा सीमा भारत के साथ लगता है 106 किलोमीटर का। इसलिए भारत और अफ़गानिस्तान के बीच भी कौन-सी रेखा है? डूरंड रेखा। अगला मेनरहीन रेखा। अब ये मेनरहीन रेखा बहुत इम्पोर्टेंट है। किन 2 देशों के बीच में है? तो लिखेंगे यह रेखा रूस और फ़िनलैंड के बीच स्थित है। यह रेखा रूस और फ़िनलैंड के बीच स्थित है। तो मेनरहीन रेखा, बार-बार एग्ज़ाम में ऐसी रेखाओं के नाम पूछता है जिनका उच्चारण थोड़ा याद करने में दिक्कत होता है। तो आप एक बार बस नोट्स बना लीजिए, बार-बार रिवीजन करिए और आने वाली क्लासों में हम आपसे रिवीजन कराते भी रहेंगे। तो मेनरहीन रेखा किसके-किसके बीच में है? रूस और फ़िनलैंड के बीच में है। अगला मैगी नॉट रेखा। मैगी नॉट रेखा ये किसके-किसके बीच में है? तो ये है जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। जर्मनी और फ्रांस के बीच। तो जर्मनी और फ्रांस के बीच जो सीमा रेखा है, उसका क्या नाम है? मैगी नॉट रेखा। जर्मनी और फ्रांस के बीच है मैगी नॉट रेखा। अगला सिंगफ्रीड रेखा, ये किसके बीच में है? तो ये भी जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। जर्मनी और फ्रांस के बीच ये भी रेखा है। अब जो सिंगफ्रीड लाइन ये है, ये इस रेखा के बारे में आपसे उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में सवाल पूछा गया था कि किन 2 देशों के बीच में स्थित है? तो सही जवाब है जर्मनी और फ्रांस। तो आप सोच रहे होंगे एक देश के बीच 2 रेखाएँ कैसे खींच दी गई? तो भई ये रेखा मैगी नॉट रेखा जो जर्मनी और फ्रांस के बीच है, ये पहले खींची गई थी तृतीय विश्व युद्ध के दौरान। तृतीय
विश्व युद्ध के दौरान ये खींची गई थी। और अगला सिगफ्रीड रेखा, ये भी जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। ये पहले इस रेखा से पहले खींची गई थी, कब? प्रथम विश्व युद्ध के लिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान खींची गई थी, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान खींची गई थी। तो अभी हाल फिलहाल में ये सिगफ्रीड लाइन के बारे में सवाल पूछा था उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में। तो मैगी नॉट रेखा और सिगफ्रीड लाइन, ये दोनों रेखाएं किन दो देशों के बीच में है? तो जर्मनी और फ्रांस। जल्दी से नोट करिए और आगे बढ़ेंगे। अगला हिंडनबर्ग, हिंडनबर्ग रेखा इन किन दो देशों के बीच में है? ये रेखा लिखेंगे, यह रेखा जर्मनी, यह रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है। जर्मनी और पोलैंड। अब जर्मनी देश और पोलैंड देश के बीच जो सीमा रेखा है उसका क्या नाम है? हिंडनबर्ग रेखा। अगला ओडर नीस रेखा। अब ये ओडर नीस रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो लिखेंगे पूर्वी जर्मनी, पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। पूर्वी पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच में लिखेंगे ओडर नीस रेखा। यह रेखा भी पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है। ये जर्मनी पोलैंड, ये भी पूर्वी जर्मनी और पोलैंड। अगली रेखा, अगली रेखा 17वीं समानांतर रेखा। 17वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो लिखेंगे उत्तरी वियतनाम, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। तो 17वीं समानांतर रेखा उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच क्या है? स्थित है। आगे बढ़ेंगे। अगली रेखा है 38वीं समानांतर रेखा। तो 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच में है? लिखेंगे उत्तरी कोरिया, उत्तरी उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में, दक्षिणी कोरिया के बीच में। देखिए बार बार अगर रिवीजन करेंगे तभी ये सब चीजें तैयार होती हैं। तो बार बार एक बार नोट्स बना लीजिए, बार बार रिवाइज करते रहिए, आपका तैयार हो जाएगा। तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में स्थित है 38वीं समानांतर रेखा। अगला 49वीं समानांतर रेखा, ये किन दो देशों के बीच में है? तो लिखेंगे अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच, उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच, इन दो देशों के बीच 49th समानांतर रेखा स्थित है। अगला, अगली रेखा के बाद में बात करें तो 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा किसके बीच में है? तो ये है अलास्का, अलास्का भाई कहां पड़ता है? यूएसए, अलास्का और कनाडा के बीच, अलास्का और कनाडा के मध्य स्थित है 141 डिग्री, 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। तो किन किन रेखाओं के बारे में बात किए? 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में है। 49वीं समानांतर रेखा उत्तरी अमेरिका और कनाडा के मध्य है। 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा अलास्का और कनाडा के बीच में है। आगे बढ़ेंगे। अगला एक 30वीं उत्तरी अक्षांश, ये किसके बीच में है? तो यह है ईरान और इराक के बीच में, ईरान और इराक। लिखेंगे यह रेखा ईरान और इराक के मध्य स्थित है।
यह रेखा ईरान और इराक के मध्य स्थित है। कौन सी रेखा है? 31वीं उत्तरी अक्षांश रेखा। अगला 20वीं समानांतर रेखा। यह किन दो देशों के बीच में है? तो लिखेंगे यह सूडान और लीबिया। यह सूडान और लीबिया के मध्य स्थित है। के मध्य स्थित है। यह सूडान और लीबिया के मध्य स्थित है। कौन सी? 20वीं समानांतर रेखा। आगे बढ़ेंगे। 24वीं समानांतर रेखा। तो भाई बताइए 24वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो सबसे पहली बात ये भी लिखेंगे, यह भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। ये कहाँ पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है। गुजरात में जो कच्छ की खाड़ी है वही पड़ता है 24 डिग्री समानांतर रेखा, और ये भारत और पाकिस्तान को विभाजित करता है। लेकिन हालांकि भारत इस रेखा को नहीं मानता है। भारत इस रेखा को नहीं मानता है, पाकिस्तान मानता है। भारत नहीं मानता, इस रेखा को भारत द्वारा नहीं माना जाता। लेकिन अगर सवाल पूछ दे कि बताइए 24वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच में है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। आगे बढ़ेंगे। चलिए, इतना ही था। इतना इम्पोर्टेंट है और बेहद इम्पोर्टेंट है। तो आप लोगों से भाई हमारा यही राय है कि आप लोग नोट्स बनाते रहिए, साथ साथ में रिवीजन करते रहिए, और हम भी आपको समय समय पे रिवीजन कराते रहेंगे। और रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियो मिलती रहेगी। तो हमारे चैनल पे विजिट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करिए। चलिए एक बार रिवीजन करिए। 24वीं समानांतर रेखा भारत पाकिस्तान के बीच, 20वीं समानांतर रेखा सूडान और लीबिया के बीच, 31वीं उत्तरी अक्षांश ईरान और इराक के बीच। इसके अलावा 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा अलास्का जो यूएसए का भाग है, कनाडा के बीच। 49वीं समानांतर रेखा, बहुत बार ये सवाल पूछा है, उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच। 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच। अगला 70वीं समानांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के मध्य। ओडर नीस रेखा पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच। देखिए, आपके याद करने के लिए आसानी हो इसलिए इन दो रेखाओं को, जो एक ही देश के मध्य स्थित है, इनको एक जगह लिख दिया गया है। तो आप भी इसी तरीके से लिख के नोट्स बनाइए और तैयार करिए। अगला सिंगफ्रीड लाइन, ये जर्मनी और फ्रांस के बीच है, जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान खींचा गया था। मैगी नॉट रेखा, ये भी जर्मनी और फ्रांस के बीच में है, तृतीय दूसरे विश्व युद्ध के दौरान खींचा गया था। अगर इन पूछे कि इन दोनों रेखाओं में पुराना कौन है, तो ये सिंगफ्रीड रेखा, जो अभी हाल फिलहाल के एग्जामों में पूछा गया था। मेनरहीन रेखा रूस और फिनलैंड के बीच में है। डूरंड रेखा, यह रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी है और भारत और अफगानिस्तान के मध्य भी है। कब खींचा गया था? 1893 में। इसके अलावा मैकमोहन रेखा वर्तमान में भारत और चीन के बीच में है, 1914 में खींचा गया था। किस समझौते के दौरान खींचा गया था? तो 1914 शिमला समझौते के दौरान। बहुत बार सवाल पूछा, शिमला समझौता कब हुआ, किन दो देशों के बीच हुआ? तो भारत और तिब्बत के बीच। तो जब ये रेखा मैकमोहन रेखा खींची गई थी, तो किन दो देशों के बीच खींची गई थी? भारत और तिब्बत के बीच। लेकिन 1959 में चीन ने पूरी तरीके से तिब्बत पर अधिकार कर लिया, इसीलिए वर्तमान में यह रेखा भारत और चीन के मध्य स्थित है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। इसके अलावा अभी बताएं 24वीं समानांतर रेखा, समानांतर रेखा, ये भी कहाँ पे स्थित है? ये भी भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है, लेकिन गुजरात में है। गुजरात वाले रीजन में स्थित है। कब खींची गई थी रेड क्लिफ रेखा? 15 अगस्त 1947 को। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी, और आप लोगों से हमारा एक अनुरोध है
कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में कुछ न कुछ जो भी सवाल पूछना हो या कोई राय देना हो तो ज़रूर कमेंट करिए, लाइक ज़रूर करिए। इससे थोड़ा हमको प्रोत्साहन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।